दोस्तों, नेपाल से शालिग्राम का पत्थर लाया जा रहा है। ये पत्थर 6 करोड़ साल पुराना है। एक पत्थर का वजन 14 टन है, दूसरे का 26 टन है। ये खबरें आप तमाम सुन लिए होंगे कि नेपाल से शालिग्राम का पत्थर लाया जा रहा है और उससे भगवान राम की मूर्ति बनेगी बाल्यकाल की अयोध्या में। लेकिन ये क्यों बनेगी, इसके पीछे क्या कारण है, किसकी मंशा है, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। इस पत्थर के बारे में भी बताऊंगा, शालिग्राम पत्थर क्या है ये भी बताऊंगा। लेकिन 2-3 चीजें समझ लीजिए, इसके पीछे जो कहानी है वो आपको बताता हूं। पहले तो देखिए, ये गंडक नदी है, काली गंडक नदी है और यहीं से ये पत्थर 26 तारीख को निकाला गया, यानी 26 जनवरी को, जिस दिन भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, उस दिन नेपाल में पत्थर निकाला जा रहा था, शालिग्राम पत्थर। वही पत्थर जिससे भगवान राम की बाल्यकाल की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। अब एक बार और एक चीज और समझने की कोशिश करिए। ये देखिए, ये है काली गंडक नदी, जिसे शालिग्राम नदी भी कहते हैं नेपाल में। और यही नदी जब इन पहाड़ों के पीछे से आएगी भारत में, तो यही नदी नारायणी नदी हो जाती है। तो पहले इन चीजों को समझिए। जब इस पत्थर को वहां से निकाला गया तो वहां पर तमाम लोग इसकी पूजा अर्चना किए और बकायदा नदी से माफी मांगी गई कि हम इतना बड़ा पत्थर निकाल रहे हैं और भगवान की मूर्ति बनाने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन ये बातें तो आप समझ रहे हैं, ये बातें तस्वीरें देखे होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, उसको समझाऊंगा। लेकिन पहले ये बता दूं कि जब ये पत्थर जब आ रहा है तो इसे 2 बड़े ट्रकों से लाया जा रहा है, क्योंकि एक का वजन 26 टन है और एक का वजन 14 टन है। दोनों को मिला देंगे तो 40 टन वजन है, यानी 4000 किलो के आसपास। इस पत्थर के साथ तकरीबन 100 लोग हैं जो नेपाली हैं, जिसमें नेपाल के एक पूर्व प्रधानमंत्री और जनकपुर के महंत भी इसके साथ आ रहे हैं। मतलब पूरा काफिला के साथ ये पत्थर आ रहा है, चूंकि भगवान राम की मूर्ति बनती है। अब उस मुद्दे पे हम चलते हैं जो मैं बताना शुरुआत में चाह रहा था कि आखिर यही पत्थर क्यों लाया जा रहा है भगवान राम के मंदिर बनाने के लिए। अब थोड़ा सा पहले ले चलता हूं। अयोध्या मंदिर जब बनना तय हुआ, कोर्ट ने फैसला दिया कि राम का मंदिर अयोध्या में ही बनेगा, भगवान राम का मंदिर, तो उस समय नेपाल ने उत्तर प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखी और इच्छा जताई। उत्तर प्रदेश सरकार से, उस समय की तत्कालीन सरकार ने नेपाल की इच्छा जताई कि जो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनेगा, वहां जो मूर्ति रखी जाएगी वो यहां के शालिग्राम से, गंडक नदी से जो शालिग्राम प्राप्त होता है वहां के शालिग्राम से बनाया जाए। क्योंकि भगवान राम का ससुराल और माता सीता का मायका नेपाल में ही है, मिथिला जनकपुर में है। तो यही एक रिश्ता के कारण, जैसे रोटी बेटी का संबंध भारत और नेपाल का कहा जाता है, इसी संबंध के आधार पर नेपाल ने उत्तर प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद से भारत सरकार की इस पे संस्तुति हुई, तमाम लोगों ने इस पे निर्णय लिया, साधु संतों ने, कि वही हुआ। वही उसके बाद से इस पे काम होना शुरू हो गया और 26 जनवरी को गंडक नदी, जिसको बारे में मैंने पहले बताया था, कि खुदाई शुरू की गई और 2 बड़े पत्थर निकाले गए। अब आप सोच रहे होंगे कि जो लोग नहीं जान रहे होंगे, वैसे हिंदू रीति रिवाज से जो समझते हैं, उसमें अक्सर लोगों के घर में शालिग्राम होता है। शालिग्राम एक ऐसा पत्थर होता है जिसमें भगवान विष्णु का वास पाया जाता है। कई वेदों पुराणों के अनुसार शालिग्राम पत्थर में भगवान विष्णु का वास होता है। जिसके घर में यह पत्थर होता है, ऐसी मान्यता है कि उसके घर में धन धान्य और तमाम चीजें उपलब्ध रहती हैं। ऐसी कई जगह मान्यता है। तो ये पत्थर मजबूत भी बहुत होता है। इसके पीछे कारण है, मूर्तिकारों के लिए ये पत्थर बहुत अच्छा माना जाता है। इससे किसी भी तरह की सुंदर आकृति, जिसमें एकदम साफ छवि झलकती हो, वैसी मूर्ति इसे बनाई जा सकती है। अब ये बता दे रहे हैं कि अब ये कब पहुंचेगा। 26 तारीख को उसकी वहां से ये चला है और जगह जगह रास्ते में इस पत्थर को लेके पूजा अर्चना, स्वागत और इसके साथ जो लोग हैं उनका माल्यार्पण खूब हो रहा है। नेपाल के रास्ते ये बिहार में आएगा और बिहार से आज यानी 31 तारीख को यह कुशीनगर में प्रवेश करेगा। कल यह गोरखपुर में होगा और योगी आदित्यनाथ भी इसकी पूजा अर्चना करेंगे। 2 तारीख यानी 2 फरवरी को, 1 तारीख को योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करेंगे और यहां गोरखपुर से रवाना कर देंगे और 2 तारीख को यह अयोध्या पहुंचेगा। वहां पर जो शिल्पकार हैं, पत्थर विशेषज्ञ हैं, इसी पत्थर से, जो पत्थर आप मेरे सामने देख रहे हैं, इसी पत्थर पे भगवान राम की मूर्ति बनाना शुरू कर देंगे। और उम्मीद यह है कि 2024
2024 के अंत तक राम मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। शुरुआत तक भी कुछ लोग कह रहे हैं, मिड तक भी कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन अभी कोई आधिकारिक आंकड़े सामने नहीं आए हैं। फिलहाल इस बारे में आप जानते कितना थे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।